नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। एनईपी अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो रीट में नया टॉपिक जोड़ा गया था, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं और इसमें आपको बताना है कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन है वो आप सही कर पाए हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितनी आयु वर्ग तक के जो बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर रखा गया है। इसका जो ऑप्शन आपके सामने दे रखी है, 4 से 18 वर्ष के लिए आयु वर्ग, 5 से 19 वर्ष, 3 से 18 या फिर 3 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए जो अधिकार अधिनियम रखा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6, 3 से 18 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए ये नीति बनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नीति या शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? यानी जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई थी 2020 से, ये कौन सी भाषा में अपनाई गई या फिर किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा, अंग्रेजी भाषा। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मातृभाषा और स्थानीय भाषा, जिस भाषा में वह बच्चा जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है, जो प्रारंभिक भाषा में सीखता है, अर्थात मातृभाषा और स्थानीय भाषा, इसमें प्रावधान रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि राष्ट्रीय अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9% या फिर 7.5%? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6%। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया था? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लागू किया गया था, ये कौन सी शिक्षा नीति को बदलाव करके उस पर लागू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने 34 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 34 वर्ष। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब यह नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, जी माधवन नायर या फिर डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। हेडमास्टर संस्कृत डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? यानी जो कक्षा का क्रम किस प्रकार से बनाया गया है, जैसे 3+3+4+5 या फिर 3+5 या फिर 3+4 या फिर 5+3+4+3 या फिर 5+3+3+4, कौन सा इसमें तरीका अपनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 5+3+5+3+3+ और 4। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक या फिर 2035 तक, 2038 तक या 2025 तक? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा
वर्ष 2025 तक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर द। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि NEP 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। थर्ड ग्रेड टीचर 2022 से मैथ साइंस L2 के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें ECCE का पूर्ण रूप पूछा है, यानी फुल फॉर्म क्या है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक देखभाल, या फिर बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन नंबर स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान या अर्थात NIAE की स्थापना कब हुई थी। थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 1993, 1992, 1990 या 1991, अर्थात इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, 1991। अगर आप चाहते हो कि हमें जो NEP से संबंधित है अन्य जो क्वेश्चन लेके आए, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। हमने रीट से संबंधित जितने भी टॉपिक लगते हैं उनके जो टॉप क्वेश्चन है वो पिछले कई दिनों में करा दिए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें। हमने जो टॉप क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चनों को लेकर टॉप क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।